ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ, बाजुओं से क्षत्रिय पैदा हुआ, पेट से वैश्य पैदा हुआ और पैरों से शूद्र पैदा हुआ। वैसे तो ब्रह्मा ने सृष्टि को चलाने के लिए मनुष्यों को पैदा करा। मनुष्यों में भी किसको? ब्राह्मण पुरुष को, क्षत्रिय पुरुष को, वैश्य पुरुष को और शूद्र पुरुष को। तो फिर ब्रह्मा ने जब स्त्री पैदा ही नहीं करी है तो स्त्री आई कहां से? सारे वेद, सारे शास्त्र ये तो कहते हैं कि ब्रह्मा के द्वारा ही 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई। उनका वर्णन वेदों में है। तो स्त्रियों की उत्पत्ति कैसे हुई? और उन स्त्रियों को ऐसे धर्म शास्त्र पढ़ाए जा रहे जिन धर्म शास्त्रों में उनका स्थान ही नहीं है। ब्राह्मण बना तो पुरुष बना, क्षत्रिय बना तो पुरुष बना, वैश्य बना तो पुरुष बना, शूद्र बना तो पुरुष बना। तो और आज के वेदांतवादी, शास्त्रवादी और वो शंकराचार्य जो ये कहते हैं कि संसार की उत्पत्ति की जननी महिला है, तो उस महिला की जननी को तुमने वेदों में ही नहीं लिखा, वर्णों में ही नहीं लिखा, शास्त्रों में ही नहीं लिखा। इससे यह सिद्ध होता है कि किस प्रकार से आदि काल में भी पुरुष मानसिकता ने महिलाओं के विषय पे बिल्कुल भी नहीं लिखा। और वो महिलाएं आज जो अपने आप को ऐसे शास्त्रों को पढ़कर गौरवान्वित महसूस कर रही है, ये शर्मनाक बात है। उन महिलाओं को सवाल उठाना चाहिए कि ये ब्राह्मण की बात हुई है, क्षत्रिय की बात हुई है, वैश्य की बात हुई, शूद्र की बात हुई, स्त्री की बात क्यों नहीं हुई? तो ऐसे शास्त्रों की जो असमानतावादी स्त्री और पुरुष को लेकर जो सोच निर्मित हुई, उस सोच का असर आज भी महिलाओं के ऊपर पड़ा है। और इसी के कारण बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने हिंदू कोर्ट बिल पेश किया कि जिन शास्त्रों में, जिन साहित्यों में महिलाओं को बराबरी का हक नहीं है, समानता का हक नहीं है, ऐसे शास्त्रों को समाज में पढ़ना और पढ़ाना बंद कर देना चाहिए। जिन शास्त्रों में महिलाओं को लिखा ही नहीं गया है, बताया ही नहीं गया, तो ऐसे शास्त्रों से कैसे एक श्रेष्ठ और एक अखंड समाज का निर्माण हो सकता है? तो आज की वर्तमान जो धार्मिक संसदें चल रही है, उन धार्मिक संसदों में ये मुद्दे उठाने चाहिए कि जिन शास्त्रों में महिलाओं को समान अधिकार, समान रूप से उनके विषय पे लिखा नहीं गया, ऐसे शास्त्रों को देश में पढ़ना और पढ़ाना बंद कर देना चाहिए।